हालांकि मैं आज एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। पहले तो परिवार को मैं बधाई देता हूं। कार्यक्रम कल था, लेकिन आज आने का मौका मिल पाया, तो मैं आज शामिल होकर के परिवार के लोगों से मिल रहा हूं। साथ ही साथ मैं हरदोई के कार्यकर्ता जहां से एक्सप्रेसवे से उतरा हूं और इस गांव तक पहुंचा हूं, मुझे जगह जगह कार्यकर्ता नेता मिले, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। ये योगी जी ने कब कह दिया? अगर योगी के मुंह से ऐसी बात निकल रही तो मुख्यमंत्री हो, क्यों मुख्यमंत्री बने बैठे हो? हटो उस कुर्सी से। सर, अच्छा ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी अतीक अहमद जैसे लोगों का संरक्षक था पिछली सरकार, और उनके सरकार में शरीफ हैं, वो खुद शरीफ हैं क्या? आप याद कीजिए, ये मुख्यमंत्री जी वो हैं जिन्होंने अपने खुद के केस वापस लिए, डिप्टी सीएम के वापस लिए। इन पे क्या मुकदमा था और डिप्टी सीएम पे क्या मुकदमा था? तो ऐसे मुख्यमंत्री को दूसरों के बारे में कहने का अधिकार नहीं है। कानून है, संविधान है, और मुझे उम्मीद है कि कानून से उन्हें न्याय मिलेगा, न्यायालय से। उन्होंने ये कहा है कि रामचरित व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसमें शूद्रों की नहीं बल्कि एसटी, एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। इन्हें शूद्र कह के सपा इनका अपमान कर रही है, संविधान की अवहेलना न करे। साथ में उन्होंने 95 का भी जिक्र किया है कि लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में जो घटना हुई थी उसमें सपा को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, जब एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला कराया था। ये मेरे पत्रकार साथी, बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहां तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन, ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहां कहा है भेदभाव करें हम? संविधान ने कहां कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। सर, आजकल बाबाओं का बड़ा स्कोप चल रहा है। आज बाबा रामदेव का भी कल एक राजस्थान में बयान आया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ना, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी, और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज है, चाहे हिंदुओं की लड़की उठा लो, चाहे आतंकवादी बन जाओ। ये बीजेपी के कई रूप में कई तरह के लोग हैं जो सहयोग और साथ देते हैं। जब बजट देश का पास हुआ है, आप बताओ किसके चेहरे पे खुशी है? क्या बजट को समझ पाए लोग? ये हर चीज जो हमें सहूलियत दे सकती थी, उस पे सब पे किस तरीके से कब्जा हो रहा है। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी। क्या महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ फैसला लिया गया है? ये जो सड़कें बन रही हैं, आपको हमको चिंता करनी चाहिए। ये गंगा एक्सप्रेस बन भी पाएगा, नहीं बन पाएगा? आपके बिल्कुल जिले से निकल के जा रहा है। चलाते वक्त कानून का उल्लंघन मैं तो बधाई देता हूं उन्हें कि अभी अमेठी के बाजार पे उन्होंने चलाया। मैं उन्हें बधाई देता हूं। इसी तरह बाजारों में अगर चलाओगे तो शायद सड़कें चौड़ी हो जाएंगी। एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने और दिया है कि भारत का मूल धर्म सनातन ही है। सनातन में सभी धर्मों का सहयोग किया गया। देश में पहली मस्जिद हिंदू राजा ने बनवाई थी। मुसलमानों पर जब संकट आया तो हिंदुओं ने बचाया। तो हम कहाँ गलत कहते हैं? आप अयोध्या में जो भगवान हमारे हनुमान जी के हनुमानगढ़ी है, उसके लिए नवाबों ने जमीन दी थी। तो ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, हमारी जो एक दूसरे का सहयोग करने की जो संस्कृति है, हमारा भारत तभी अच्छा लगता है ये गुलदस्ता की तरह हो जिसमें हर रंग शामिल हो। ये तो समाजवादियों की बातें करने लगे। क्या बात है, लगता है कुर्सी से हटने वाले तो नहीं है। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।